कि इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या क्या चीजें कवर्ड नहीं हैं। पहला लीज कॉन्ट्रैक्ट्स, दूसरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। सर तीसरा भी तो है, यस, इंश्योरेंस कंपनियों का जो इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह के जो रेवेन्यूज होते हैं वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बिल के एक इंडेस है, इंडेस 117। पहले वो इंडेस 104 होता था, अभी 117 बनकर के आ गया है। ऑल्दो सीए फाइनल में वो एप्लीकेबल नहीं है आपकी पढ़ाई में एज ऑफ नाउ, लेकिन क्योंकि उसका डिस्कशन, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का डिस्कशन इंडेस 117 में है, तो ऑब्वियसली इंडेस 115 उसको कवर नहीं करेगा। ऑल्दो देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी प्रोडक्ट सेलर, दैट इज इंश्योरेंस कंपनी, एंड दी पर्सन हु इज इंश्योर्ड, बट क्योंकि उसके लिए अलग से इंडेस है तो वो हम लोग कवर यहां पे नहीं करेंगे। एंड चौथा जो कि इंटरेस्टिंग है, इफ देर इज ए नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज, अगर सामान एक दूसरा को हम लोग देते हैं बिटवीन एंटिटीज इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस टू फैसिलिटेट सेल्स टू द कस्टमर्स। ज्यादा एविडेंट जानते हो ये जो HPCL BPCL वगैरह जो कंपनियां हैं ना, इनमें अगर किसी के पास कस्टमर का ऑर्डर है और माल नहीं है, मान लो BPCL के पास माल नहीं है, तो HPCL को बोलेगा कि भाई BPCL को तुम ये माल दे दो, कुछ दिनों के बाद माल तुमको हम लोग वापस दे देंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो एक्सचेंज हो रहा है वो इंडेस 115 के परव्यू से बाहर है। तो बस आप इसको ये याद करने की तरह से लेकर के चलो कि भाई लीज इनकम, फिर तुम्हारा इंटरेस्ट डिविडेंड इनकम, फिर तुम्हारा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, फिर तुम्हारा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से होने वाला इनकम, और फिर तुम्हारा वो नॉन स्टॉक एक्सचेंजेस, स्टॉक एक्सचेंज माने स्टॉक एक्सचेंज, शेयर एक्सचेंज नहीं, स्टॉक ट्रांसफर्स बिटवीन टू एंटिटीज टू फैसिलिटेट द सप्लाई टू द कस्टमर्स। ये चार चीजों को छोड़ करके बाकी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स हैं वो इंडेस 115 में कवर किए जाएंगे।